अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो ये अभी अचानक मेरे भाई का फ़ोन आया था कल के दिन के हम लोग आ रहे हैं, वो अपनी वाइफ़ के साथ आ रहे थे और वो अच्छा मुझसे छोटा है और इसीलिए मैं अपनी भाभी को भाभी नहीं कहती हूँ। और ये मैंने जल्दी से फिर गाजर को क्रश किया और हलवा बनने रख दिया था। रेसिपीज़ इसलिए मैंने नहीं दी है क्योंकि पहले से मेरे चैनल पर गाजर के हलवे की रेसिपी मौजूद है। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ मटन अखनी पुलाव, और उसको भी मैं सारे साबित मसाले डाल करके प्याज लहसुन की गांठें डाल के मैं इसको अखनी बनने के लिए रख दूँगी। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है, ठीक है जी। तो बस यहाँ गाजर का हलवा अपने पूरे जोश पे था, भुन रहा था और मैं सारा प्याज वगैरह काटने में लगी हुई थी। और बस ये काम करते करते ही इतनी तेज़ बारिश जो स्टार्ट हुई है ना, और साथ में ये बर्फ़ भी गिरने लगी थी, ओले और ये बर्फ़ गिरी थी और कई जगहों पे तो बहुत बड़ी बड़ी बर्फ़ गिरी हुई थी। तो ये बस हम लोग देखने लगे थे, सभी लोग खड़े होके देख रहे थे बर्फ़ को। और ये बाद में यहाँ पर बाहर आग जलने लगी थी, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और गाजर का हलवा भुन रहा था। मैं यहाँ पर सारी प्याज़ें चॉप कर रही थी, सारे काम एक साथ चल रहे थे और करने वाली मैं सिर्फ अकेली थी, ठीक है। और अच्छा जी, तो बस इन सभी चीज़ों को मैं बना लूँगी। और मुझे वैसे भी कुकिंग का शौक़ है तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है बनाने के लिए, चाहे जितनी भी चीज़ें हों मुझे कभी भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती। उल्टा मुझे मज़ा आता है सिर्फ रोटियां छोड़कर। रोटियों में मुझे बहुत आलस आता है, लेकिन बनाती तो मैं ही हूँ फिर भी उनको। और बस अब ये यहाँ पर मैं सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर लूँगी और कटिंग चॉपिंग भुनाई वगैरह सब एक साथ चल रही थी। अच्छा जी, तो अच्छा अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी नेमतें हम सबको दी हुई हैं और मैं तो हर वक्त उसका शुक्र अदा करती हूँ। हम सब शुक्र अदा करते हैं उस परवरदिगार का, और साथ साथ उस एक इंसान का जो कि अपने शौहर है या पापा हैं या घर के कोई भी जो इंसान है जो रोज़ी कमाता है, फिर उससे रोटी नसीब होती है, ठीक है। और देने वाला बेशक खुदा है, लेकिन हमें अपने आसपास जितनी भी नेमतें हैं उन चीज़ों का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि हर वक्त ये कहते रहना चाहिए हमारे ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, हम ये नहीं खा पा रहे, हम वो नहीं खा पा रहे। हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इस मुद्दे पे मैं कभी और आपसे बात करूँगी। आज मैं आपको इसकी रेसिपी दे देती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया था तेल और ये चिकन था, ये तकरीबन 2 किलो चिकन था और इसको मैं फ्राई होने के लिए सिर्फ ऑयल में डाल दूँगी, कोई भी मसाले ऐड नहीं करूँगी। बस इसका जितना भी पानी है सब जो ड्राई हो जाएगा तब तक मैं इसको भूनूंगी और एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। और ये साथ साथ गाजर के हलवे में भी तड़का दे रही थी घी का, और चिकन फ्राई हो रहा था, ठीक है जी। और कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, कई लोग, जाहिर सी बात है वक्त कभी कभी सबका एक जैसा नहीं चलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग अगर कहीं और पैसा अपना लगा रहे हैं तो कहीं पे हमको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। और मैंने तो ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी में मैंने कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने झेले हैं, लेकिन कभी किसी को पता नहीं चला, कभी भी। क्योंकि सिर्फ पता उसको चलना चाहिए जो देने वाला है, खुदा। इंसान किसी को कुछ भी नहीं देता है। तो मैं हमेशा अल्लाह के बाद अपने शौहर का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे हर उस नेमत को मेरे घर में, मेरे बच्चों तक, मुझ तक पहुँचाया जो खुदा ने दुनिया में पैदा की हुई हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि इंसान रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बनाता रहता है। और मैं तो वीडियो डालती ही इसलिए हूँ कि एक कोई भी मटन है या चिकन है, रोज़ रोज़ एक तरीके का ना बन करके जो मुझे आता है, जितना मुझे आता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी वाली शेफ़ हूँ या फलाना ढिमकाना, जितना मुझे आता है मैं उतना कर लेती हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है चीज़ें क्रिएट करना, ख़ास तौर पर किचन में। तो टमाटर मैंने चॉप कर लिए थे क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे, आप देखेंगे। और यहाँ मैंने तकरीबन ये 250 से 300 ग्राम प्याज मैंने डाल दी थी तेल में, गरम तेल था उसमें मैंने प्याज डाल दी थी। इनको मैं सॉफ्ट होने तक
फ्राई करूँगी प्याज को। और जैसे ही ये प्याज मेरी सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर। टमाटर भी मेरे 300 ग्राम तक तो आराम से होंगे टमाटर। और इस पर टमाटर पर मैंने डाल दिया था नमक। और नमक डालने के बाद मैं इनको चला रही थी। अच्छा, आप वीडियो को स्किप ना करा करें, पूरी देखा करें ताकि आपको वो रेसिपी पूरी अच्छे से समझ में आया करे और आप अपने घर वालों को मज़े मज़े के सालन बना के खिलाएं। और ये बहुत ही अच्छा सा एक चिकन बनेगा जो कि मैंने खड़े खड़े ही यहीं पर अभी जस्ट मैं पकाते पकाते ही सोच रही थी जब मैंने चिकन को फ्राई करने रखा था कि मैं अब इसको कैसे बनाऊं। ठीक है, तो चिकन तो मज़ीद वो फ्राई होता ही रहेगा क्योंकि हमें उसमें कलर चाहिए अच्छा सा। जैसे ही ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा हम अपनी फ्लेम बंद कर देंगे। जब तक हमारे टमाटर प्याज सॉफ्ट हो रहे थे तो मैंने ले लिए थे चिकन ब्रेस्ट के पीस, तकरीबन 1 किलो तक थे ये। और इनकी मैं पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट रही थी। ये मैं एक डिफरेंट स्टाइल का चिकन बनाऊंगी। जो मैंने आपको अनियन सॉस का जो पनीर बताया था, मैंने आपको बताया था उस सॉस के मैं आपको कई डिफरेंट रेसिपी दूंगी, उनमें से ये सेकंड रेसिपी है। ठीक है, तो इसके हम स्ट्रिप्स काट लेंगे और बस इंतज़ार कर रही हूँ मेरा भाई आ जाए। अच्छा, उसको ज़्यादा दिन नहीं हुए थे दमन से आके, 4 ही 5 दिन हुए थे। और मेरी भाभी भी ज़्यादा नहीं आ पाती है यहाँ पर, पूरी साल सवा साल जैसी होती है तब वो अपने मायके जा पाती है। उसके पेरेंट्स भी नहीं जा पाते इतनी दूर, तो और ज़्यादा रह भी नहीं पाती है। करीब 1 आधी महीना हुआ होगा जैसे कि आई हुई उसको, और अब उन लोगों को वापस रिटर्न भी जाना है। तो बस मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी अपने भाई भाभी का। और मेरी भतीजी वो तो माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उसको नज़र ना लगे। और ये अभी वो लोग अच्छा आए नहीं थे। यहाँ मैंने ले लिया था 1 चम्मच घी और इसमें मैंने सारे जो स्ट्रिप्स कट करके रखे थे वो डाल दिए थे। इनका भी जितना भी मॉइस्चर है तेज़ आंच पर हम उसको ड्राई करेंगे, स्लो फ्लेम नहीं करेंगे, आंच को स्लो नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी पीसेज हैं वो ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, जो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, वैसे ही ब्रेस्ट पीस जो होता है वो ड्राई ही होता है। और यहाँ मैंने ले लिया है दही तकरीबन मैंने 3 से 4 चम्मच दही ले लिया था। 2 किलो चिकन था हमारा। और ये जो ग्रेवी हमारी जो प्याज और टमाटर की थी ये ठंडी हो गई थी, तो इसको मैंने जार में ले लिया था। अच्छा, ज़्यादा ठंडी नहीं हुई थी मगर मुझे ज़्यादा जल्दी थी तो मैंने ऐसे ही मिक्सर में डाल दी थी और दही डाल दिया था। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मैं ठंडा दही फिर इसका डाल रही हूँ तो इसका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद से जार भी मैंने थोड़ा ज़्यादा भर दिया था, तो वो पूरा जब मैंने इसको पीसने की कोशिश की तो वो पूरा निकल गया था। और मैंने कहा, मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो फिर मैं अपने काम पर ध्यान दे करके आराम से काम करने लगी थी। और चिकन में मैंने डाल दिया था हरा मसाला जो कि लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का है। इसमें हल्दी भी है, हल्दी ना हो तो आप स्किप, कोई ज़रूरी नहीं है, आप पाउडर हल्दी डाल दें। और ये जो पीसा था मैंने मसाला, प्याज और दही टमाटर का, वो भी मैंने डाल दिया था। बहुत मज़े का चिकन ये बना था। अब बस ये इसमें ही अपनी भुनाई लेगा, मज़े का ये भुनेगा और बाकी जो हम ऐड करेंगे वो बाद में ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और यहाँ मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच, ये जो प्लास्टिक की आपको स्पून दिख रही है ये मैंने डाली है धनिया की। और 1 चम्मच से भी कम मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, क्योंकि मिर्चें हरी हम पीस चुकी हैं। 2 किलो चिकन में तकरीबन आप 7 से 8 मिर्चें ले लें अगर आप तुरंत पीस रहे हैं तो। और लहसुन और अदरक ले लें, जैसे कि 1 कली लहसुन की और 3 से 4 इंच अदरक। ठीक है, बस इतना ही और आपका ये मसाला तैयार हो जाएगा। और बस वो मसाला साइड पे भून रहा था। ये जो चिकन स्ट्रिप थी ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। इसमें मैंने डाल दिया है 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक। और इनको मैं थोड़ा सा और तेज़ आंच पर कुक करूँगी और बाद में मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब ये मैं सेम पैन लूँगी, सेम पैन नहीं लूँगी, मैं दूसरा बर्तन लूँगी इसके लिए क्योंकि उसमें सॉस नहीं बन पाएगी। और चिकन को मैंने ढक करके पकने दिया था, वो अपने आराम से पक रहा था, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस पैन में मैंने ले लिया था 1 चम्मच घी और
घी में मैंने डाल दी थी प्याज, जो कि मुझे अनियन सॉस बनाना था। और प्याज जैसे ही मेरी सॉफ़्ट और पिंक होगी, हमें ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही सॉफ़्ट और पिंक होगी, इसमें मैं ऐड कर दूंगी दूध। और अच्छा, मैंने आज वीडियो कट नहीं की है इसलिए कि आपको सारी रेसिपी आराम से देखने को मिल जाए, आप उसको देख सकें, समझ सकें। और किस तरीके की आप रेसिपी चाहते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी जो रेसिपीज़ हैं आप तक सबसे पहले पहुँचें और आप उन्हें देख सकें, ठीक है जी। और ये देखिए, मैंने इसमें तकरीबन डाल दिया था 200 ml दूध। 200 ml मैंने दूध डाला था, और इसको मैं इसमें ही पकने दूंगी प्याज़ों को। और ये जब पक जाएंगी प्याज़ें, गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। और अब मैं गरम जार में नहीं डालूंगी, उसको ठंडा कर लूँगी। और गाजर का हलवा भी तैयार हो चुका था, और मैं साइड पर इसको दूसरे बर्तन रख लिया था मैंने। उसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला था घी। अच्छा, ये पूरी रेसिपी है ना बटर में बनती है, तो मेरा बटर हो गया था ख़त्म, और तेज़ बारिश की वजह से कोई लेने भी नहीं जा पा रहा था। बहुत ज़्यादा ओले और बारिश हो रही थी, तो कोई नहीं जा पाया था लेने, तो मैंने घी में बना लिया था। बहुत मज़े का बन गया था ये। तो जैसे ही घी गर्म हुआ, मैंने सबसे पहले इसमें जो सॉस मैंने पीसा हुआ है अनियन और प्याज का, वो मैं अनियन और दूध ये मैंने डाल दिया था। और इसमें मैंने डाला था एक छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, सिर्फ 1 छोटी चम्मच, ठीक है, वो भी मैंने डाल दिया था। और अब हम इसको पकाने लगेंगे। जब ये हमारा थोड़ा थिक होने लगेगा, फिर हम इसमें अपने मलाई को ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन इसमें 2 से 3 चम्मच मलाई ऐड करूँगी, जो कि मेरी घर की मलाई है। मैं ज़्यादातर घर की ही यूज़ करती हूँ मलाई, ठीक है। घर में कोई मलाई खाता नहीं है, तो मैं सारी निकाल कर डब्बे में इकट्ठा करती हूँ। जब अगर डब्बा भर जाता है तो उसका घी बना लेती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ में अपनी घर की मलाई को ही यूज़ करती हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े का ये चिकन बना था, ठीक है। इसमें ना ही कोई मेयोनीज़ गई थी, कुछ भी नहीं गया था। मेरे पास चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दी थी। अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो आप स्लाइस चीज़ डाल दें, प्रोसेस चीज़ डाल दें, जो हो आपके पास वो डाल दें, वरना नहीं डालें। कोई ज़रूरी इशू नहीं है कि आप उसको डाल ही दें। और मैं इसका नमक टेस्ट कर रही थी, परफेक्ट था बिल्कुल। और फ्लेम मैंने स्लो कर दी थी, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो लगे ना। और सारे चिकन के जो मैंने स्ट्रिप्स काटे थे वो इसमें डाल करके मिक्स कर दिए थे, और बहुत ही टेस्टी थे। ये बच्चे मांग रहे थे ना, तो मैं पहले उनको दे चुकी थी, लेकिन ये लोग वापस से ले रहे थे, तो इनको ये जो अच्छा सादा सिंपल सिंपल से थे ना, तो बहुत अच्छे लग रहे थे इन लोगों को से, माशाल्लाह। और ये बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट सा चिकन बनता है। एक सिंपल सी रेसिपी के साथ आप अलग डिश बना सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। अच्छा, ये सारे काम शौक़ के ऊपर डिपेंड होते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें शौक़ पर होती हैं, कि जिनको शौक़ होते हैं वो इन पर काफ़ी दिल भी लगा लेते हैं और दिमाग भी लगा लेते हैं। तो यही मेरा हाल है। और मेरी तो आदत ही है, कुछ लोग होते हैं कि ठीक है गाजर रखी, उनकी सैलड बनाना है, सीधे सीधे बना ली, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं उसको क्रिएट करूँ, मैं नए तरीके से कुछ करूँ। और शायद आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसीलिए आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। तो मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि प्लीज़ हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर चीज़ में, हर हाल में, क्योंकि हम कहीं और कुछ चीज़ें करते हैं, लगाते हैं। कभी हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी हम अपने बच्चे की जॉब लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो हमें अपनी हर चीज़ के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि बाद में हमें वो अचीव हो जाएगा, जो हम लगा रहे हैं वो अचीव हो जाएगा। तो उस वक्त इंसानों के सामने कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई इंसान कुछ देने वाला नहीं है, देने वाला सिर्फ रब है, खुदा है। तो मेरे साथ ज़्यादातर फाइनेंशियल क्रैशेस आए हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी इंसान के सामने ये नहीं कहा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या मैंने अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कभी नहीं। जो मुझे कहना होता है मैं अपने खुदा से कहती हूँ, अपने शौहर से कहती हूँ। और ये देखिए, ये मज़ेदार सा चिकन बन करके तैयार है। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया था, जितनी ज़रूरत थी मुझे ग्रेवी की, बस। और ये पक करके तैयार था। मैंने 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी, ख़त्म, ये पूरा बन करके तैयार था।
ठीक है जी। और खाना बन चुका था, मेहमान भी आ गए थे, सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था, सभी ने खा लिया था। और मैं इसकी फ़ाइनल पिक्चर नहीं ले पाई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अगली रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़, बाय बाय।